नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। आज का उन्वान है ख़ुद कफ़ील बनना और किसी दूसरे पर बार और बोझ न बनना। बुज़ुर्गान मोहतरम, जब हम हज़रात अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम और ख़ास तौर पर मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात और हज़रात सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन के हालात व वाक़ियात का गहराई से मुताला करते हैं तो हमें पता चलता है कि इन हज़रात ने जहाँ आखिरत के लिए मेहनत की, वहीं बक़द्रे ज़रूरत दुनिया के लिए भी मेहनत और जद्दोजहद की। इन हज़रात के हालात और वाक़ियात के टटोलने से पता चलता है कि अपनी ज़रूरत के लिए इन हज़रात ने कभी किसी सरमायादार का और आवाम के दरवाज़े को नहीं खटखटाया, किसी के सामने दस्ते सवाल दराज नहीं किया, बल्कि अपनी ज़रूरत की तकमील के लिए मेहनत करते थे, जद्दोजहद करते थे। यही वजह थी कि पहले उलमा को लोग कद्र व मंजिलत की निगाह से देखते थे, उनका सम्मान एहतराम किया जाता था और मुआशरे पर उनका एक असर होता था। आप हज़रात को मालूम होगा कि अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया में जितने भी अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम को मबूस फरमाया, उनमें से अक्सर के बारे में हमें ये मिलता है कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में बकरियाँ चराई। हज़रत उबैदुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से मरवी फरमाते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो भी नबी आया उसने बकरियाँ चराई। आपसे मालूम किया गया कि अल्लाह के पैगंबर, क्या आपने भी बकरियाँ चराई? तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि करारीत पर मैंने अहले मक्का की बकरियाँ चराई। इब्ने माजा के उस्ताद मोहतरम सुवैद इब्न सईद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि इस हदीस में करारीत कीरात की जमा है और कीरात दिरहम या दीनार के बाद हिस्से को, बाद टुकड़े को कहा जाता है। और लफ्ज़े करारीत से इन्होंने इस बात पर इस्तेलाल किया है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहले मक्का की बकरियाँ उजरत और किराए पर चराई। इमाम बुखारी मोहम्मद इब्न इस्माइल रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने अपनी सही बुखारी के अंदर इस रिवायत को किताबुल इजारा में नकल करके इस कौल की तौसीक और तस्दीक फरमाई। अलबत्ता इब्राहीम हरबी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि इस हदीस में जो लफ्ज़े करारीत आया है तो ये करारीत कीरात की जमा नहीं, बल्कि करारीत मदीना मनव्वरा में महल अजियाद के करीब एक जगह का नाम है। और करारीत वो जगह है कि जहाँ पर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहले मक्का की बकरियों को चराया है। अल्लामा बदरुद्दीन आइनी ने बुखारी की शरह आइनी के अंदर अल्लामा इब्न जोज़ी रहमतुल्लाह अलैह के कौल की तस्वीर फरमाई
और अल्लामा इब्न जोज़ी रहमतुल्लाह अलैह की राय भी यही है कि हदीस में करारी से मुराद जगह है, और अल्लामा आइनी रहमतुल्लाह अलैह ने इसी कौल को तरजीह दी। आप हजरात को ये भी मालूम होगा कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तिजारत की, इसलिए कि आपके आबा और अजदाद तिजारत करते थे। मक्के की सरजमीन चूँकि संगलाख और पथरीली ज़मीन थी, ज़राअत और काश्त वगैरह नहीं होती थी, इसलिए मक्के के अक्सर लोग तिजारत करते थे। और जब मुल्क शाम से वापसी पर मदीना मुनव्वरा में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद मोहतरम अब्दुल्ला का इंतकाल हुआ, तो आपके वालिद मोहतरम भी मुल्क शाम तिजारत की गर्द से ही तशरीफ़ ले गए थे। आपने तारीख के अंदर ये भी पढ़ा होगा कि अपने चचा ख्वाजा अबू तालिब की इयानत और मदद के लिए रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चचा के साथ बगर्द तिजारत मुल्क शाम भी तशरीफ़ ले गए। और मक्के की रईसा आपकी ज़ौज मोहतरमा खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का माल तिजारत लेकर आप मुल्क शाम तशरीफ़ ले गए। इन रिवायात और हालात से ये मालूम होता है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस तरह अल्लाह को राज़ी करने के लिए तलब आखिरत के लिए मेहनत और जद्दोजहद की, तो बक़ाए ज़िंदगी के लिए बक़द्र ज़रूरत आपने दुनिया के लिए भी मेहनत की, जद्दोजहद की। खुद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कमाया और कमाने की तरगीब दी। जब आपसे मालूम किया गया कि अल्लाह के पैगंबर कौन सी कमाई सबसे बेहतर है, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अपने हाथ से कमाना और खाना आप हजरात ने हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के बारे में सुना होगा कि जब वो अपनी हुकूमत के सिलसिले में लोगों से मालूम करने के लिए निकलते थे कि मेरी हुकूमत कैसी चल रही है, तो एक दिन अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि रास्ते में जाकर के बैठ जाओ, और जब दाऊद ये मालूम करेंगे कि मेरी हुकूमत कैसी चल रही है तो बताना कि बहुत अच्छी चल रही है, लेकिन एक खामी है, और वो खामी ये है कि आप बैतुल माल से खाते हैं, अपने खाने के लिए मेहनत और जद्दोजहद नहीं करते। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम जैसे रोज़ाना लोगों से मालूम करते थे, उस दिन भी मालूम करते हुए चले जा रहे थे। रास्ते में हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई और हज़रत जिब्राईल से हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने मालूम किया कि मेरी हुकूमत कैसी चल रही है। फरमाया बहुत अच्छी चल रही है, लेकिन एक खामी है कि आप बैतुल माल से लेकर के खाते हैं। उसी वक्त उसे हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने ज़ीरा बनानी शुरू की। ज़ीरा बनाते थे, उनको बेचते थे और अपने ऊपर खर्च करते थे। बुजुर्गान मोहतरम, जब हम दुनिया के अंदर और दुनिया की तारीख पर नज़र डालते हैं और जब हम ये देखते हैं कि आज हज़रात उलमा की वो तौक़ीर और इज़्ज़त नहीं हो रही है जो पहले ज़माने में होती थी, तो अगरचे इसके बहुत सारे असबाब और बहुत सारी वजूहात हैं, लेकिन उन असबाब में से और उन वजूहात में से एक वजह हज़रात उलमा का इक़्तिसादी और माशी एतबार से कमज़ोर होना भी है। इसलिए कि जब हज़रात उलमा को
किसी चीज़ की ज़रूरत पेश आती है और वो लोगों के सामने दस्ते सवाल दराज करते हैं, अपनी ज़रूरत को पूरा कराने के लिए सरमायादार लोग और आवाम के दरवाज़ों पर जाकर के दस्तक देते हैं, तो हजरात उलमा की वक़्त घट जाती है और हजरात उलमा बेहैसियत होकर के रह जाते हैं। इसी का नतीजा है कि आज मुआशरे में हजरात उलमा को अच्छी नज़रों से नहीं देखा जा रहा है और हजरात उलमा की बात बेअसर मुआशरे के अंदर साबित हो रही है, क्योंकि हम लोगों ने मेहनत करना कमाना छोड़ दिया और हमने अपनी ज़िंदगी का इन्हिसार दूसरे सरमायादार लोगों पर, आवाम पर कर लिया है। और जाहिर सी बात है, जब अपनी हाजत, अपनी ज़रूरत के लिए उनके सामने दस्ते सवाल दराज करते हैं तो उनके दिल के अंदर हमारी इज़्ज़त नहीं होगी, हमारी वक़्त नहीं होगी। इसलिए हमें चाहिए कि जहां हम दीन का काम करें तो दीन के काम के साथ साथ में अपने गुजारे के लिए कारोबार भी करें, तिजारत भी करें और इसी के साथ साथ दीन की खिदमत भी करते रहें। असल में एक है माल की मोहब्बत और एक है ज़रूरत माल, दोनों में फ़र्क है। माल की मोहब्बत अच्छी नहीं। जब इंसान के दिल के अंदर माल की मोहब्बत पैदा हो जाती है तो आदमी हलाक और बर्बाद हो जाता है। और ये ऐसा है जैसा है कश्ती के अंदर पानी का दाखिल होना। जब कश्ती में पानी दाखिल हो जाता है तो फिर वो कश्ती गर्क हो जाती है। इसी तरीके से जब माल की मोहब्बत दिल के अंदर पैदा हो जाती है तो फिर आदमी तबाह बर्बाद हो जाता है। एक है ज़रूरत माल। जाहिर सी बात है कि आदमी दुनिया के अंदर है तो बकाए ज़िंदगी के लिए, अपने अहले खाना के लिए, दवाइयों के लिए और दीगर ज़रूरत को पूरा करने के लिए माल की ज़रूरत पेश आती है। तो इन कामों के लिए अगर माल कमाया जाए, माल इकट्ठा किया जाए तो शरीयत में ये मज़मूम नहीं बल्कि शरीयत में ये मतलूब है और ममदूह है। आप हजरात को मालूम होगा कि हज़रत सुफियान सौरी रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने फरमाया कि पहले ज़माने में माल को अच्छा नहीं समझा जाता था, लेकिन आज के ज़माने में माल मुसलमान के लिए, एक मोमिन के लिए ढाल है। जिस तरीके से ढाल के ज़रिए से इंसान अपनी जान की हिफाजत करता है, ऐसे ही आज के ज़माने में माल के ज़रिए से इंसान की आबरू महफूज है, माल के ज़रिए से इंसान की इज़्ज़त महफूज है और माल के ज़रिए से आज इंसान का ईमान और इस्लाम महफूज है। और फरमाया कि अगर तुम्हारे पास माल और दौलत नहीं होगा तो उमारा और मालदार लोग तुम्हें रुमाल की तरह इस्तेमाल करके एक तरफ डाल देंगे। जैसे रुमाल को इस्तेमाल करके एक तरफ डाल दिया जाता है, उसकी कोई वक़्त नहीं होती, कोई इज़्ज़त नहीं होती। अगर तुम्हारे पास माल और दौलत नहीं होगा तो मुआशरे में तुम्हारी कोई हैसियत और कोई वक़्त नहीं होगी। और ये फरमाया कि अगर तुम्हारे पास माल है तो तुम्हें चाहिए कि उसकी इस्लाह करें। इस्लाह का मतलब ये कि उसको बढ़ाएं, तिजारत करें, हलाल तरीके पर कमाएं और हलाल तरीके पर खर्च करें, अहले हाजत की हाजतों को पूरा करें, मसाजिद का ताउन करें, मदारिस का ताउन करें, गुरबा फ़ुक़रा पर खर्च करें। हज़रत सुफियान सौरी रहमतुल्लाह अलैह खुद फरमाते हैं, बुजुर्गान मोहतरम, आप हजरात ने हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का कौल सुना होगा। उन्होंने फरमाया कि ए उलमा के तबके,
ए उलमा की जमात, अपने सरों को बुलंद रखो, रास्ता बिल्कुल वाज़ेह है, और खैर के मामले में एक दूसरे पर सबकत करो। हजरात उलमा ने लिखा है कि खैर के अंदर माल भी शामिल है। और फिर ये फरमाया कि दूसरे लोगों के ऊपर बोझ मत बनो कि दूसरे लोग कमाएं और तुम बैठे रहो और लोग तुम्हें खिलाते रहे, ऐसे पाहज मत बनो। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का एक दूसरा मक़ूला मशहूर व मारूफ है, ये फरमाया कि अदना पेशा, घटिया पेशा लोगों के सामने हाथ फैलाने से, लोगों के सामने सवाल करने से बेहतर है। और कारोबार के लिए ज़्यादा रकम की ज़रूरत नहीं। अगर किसी के पास थोड़ी भी रकम है तो थोड़ी रकम से भी कारोबार किया जा सकता है। आप हजरात को मालूम होगा कि जब एक साहब ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया तो अल्लाह के पैगंबर ने पूछा, तुम्हारे पास कुछ है? उन्होंने कहा कि अल्लाह के पैगंबर, एक प्याला है और एक टाट है। आपने फरमाया मंगाओ। वो ले करके आए। अल्लाह के पैगंबर ने नीलाम कर दी, 2 दिरहम में उसको बेचा और 1 दिरहम दिया और कहा कि जाओ अपने अहले खाना के लिए सामान खरीद करके रख दो। और आपने 1 दिरहम के ज़रिए से कुल्हाड़ी मंगाई और अपने मुबारक हाथों से आपने दस्ता लगाया और साहबी रसूल से ये फरमाया कि देखो 15 दिन तक तो मुझे मस्जिद नबवी में नज़र ना आना। वो साहबी रसूल मस्जिद नबवी से चले गए और 15 दिन के बाद नज़र आए तो उनके चेहरे पर बशाशत थी, उनके चेहरे पर इंबिसात था, उनके चेहरे पर खुशी के आसार थे। और उन्होंने 15 दिन में 10 दिरहम कमाए। वो जंगल में जाते थे, लकड़ियाँ काट कर लाते थे और बाजार में फ़रोख्त तो करते थे। 15 दिन के बाद जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात हुई तो आपने मालूम किया कि बताओ पहली हालत अच्छी थी या ये हालत अच्छी है? उन्होंने कहा कि अल्लाह के पैगंबर, ये हालत अच्छी है। तो बुजुर्गान मोहतरम, हमें चाहिए कि हम भी मेहनत करें, जद्दोजहद करें, दूसरे लोगों पर भार और बोझ ना बने। हमने अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए मेहनत करने की ज़रूरत है, कमाने की ज़रूरत है। हलाल तरीके पर कमाया जाए और हलाल तरीके पर खर्च किया जाए। आप हजरात ने एक बुजुर्गों का वाक़या सुना होगा, हज़रत शकीक और हज़रत अदहम रहमतुल्लाह अलैह। इनमें से एक साहब ने कहा कि कल को मैं बाहर जा रहा हूँ मेहनत और मजदूरी के लिए, काम के लिए। उन्होंने कहा ठीक है, लेकिन दूसरे तीसरे दिन फिर मुलाकात हुई तो उन साहब ने मालूम किया कि आप तो बाहर जा रहे थे कमाने के लिए, फिर वापस क्यों आ गए? उन्होंने कहा कि मैंने एक अजीब माजरा देखा कि एक दरख्त के ऊपर एक चिड़िया है, नाबीना चिड़िया है, और एक दूसरी चिड़िया मेहनत करके ला रही है और उसको खिला रही है। तो जब मैंने देखा तो मैंने सोचा कि जब अल्लाह तबारक व तआला ने इस माजूर और नाबीना चिड़िया का इंतज़ाम कर दिया तो क्या अल्लाह तबारक व तआला मेरा इंतज़ाम नहीं करेगा? क्या अल्लाह तबारक व तआला मुझे नहीं खिलाएगा? मैं वापस चला आया। तो दूसरे जो बुजुर्ग थे उन्होंने कहा कि आपने अपने आप को माजूर और बीमार चिड़िया पर कयास किया, लेकिन जो चिड़िया मेहनत करके ला रही थी और ख़ुद भी खा रही थी, उसको भी खिला रही थी, तो तुमने अपने आप को चिड़िया पर कयास क्यों नहीं किया कि तुम दुनिया के अंदर मेहनत करते, कमाते, ख़ुद भी खाते, अपने अहले खाना को, मुतालिकीन को खिलाते, मदारिस, मसाजिद, गुराबा और फ़ुकरा पर भी खर्च करते। बुजुर्गान मोहतरम, हमें अपनी सोच को बदलने की ज़रूरत है। हमें चाहिए कि हम दूसरों पर बोझ ना बने, हम हलाल तरीके पर कमाएं, हलाल तरीके पर उसको खर्च करें। इंशाअल्लाह ऐसा करने से दुनिया के अंदर भी वक़्त इज़्ज़त होगी। अहले दुनिया हमें कदर की निगाह से देखेंगे, एहतराम की निगाह से देखेंगे। आज हमारी जो नाकदरी हो रही है तो उनके बहुत सारे असबाब में से एक सबब ये भी है कि हम लोगों के सामने हाथ फैलाते हैं, अपनी ज़रूरत को पूरा करने के लिए उनके दरवाज़ों पर जाकर के दस्तक देते हैं, उनके सामने अपनी ज़रूरत रखते हैं। अब उनको इख्तियार होता है, वो देना चाहे तो दे देते हैं और नहीं देना चाहते तो नहीं देते। लेकिन जब हमने किसी के सामने
सवाल कर लिया, दस्ते सवाल बढ़ा दिया, तो हमारी वक़्त और इज़्ज़त उसकी नज़र में कम हो गई। और बसा औक़ात तो ऐसा होता है कि जब किसी आदमी से हम कोई चीज़ ले लेते हैं और उसके ख़िलाफ़ कोई बात हक़ बयान करने की ज़रूरत पेश आती है तो हिजाब होता है, बयान नहीं कर सकते। बुजुर्गान मोहतरम, इसलिए हमें चाहिए कि हम जैसे तलब आखिरत के लिए मेहनत और जद्दोजहद करते हैं, इसी तरीके से दुनिया के लिए भी बक़दर ज़रूरत मेहनत करें। और ये मतलूब है और ममदू है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह के फ़राइज़ के बाद हलाल रोज़ी तलाश करना भी फ़र्ज़ है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला मुझे भी अमल की तौफीक मरहमत फरमाए और आप हज़रात को भी अमल की तौफीक मरहमत फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।